हेलो एवरीवन। सन 2000 के बाद लिखे गए हिंदी उपन्यास हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप जानते हैं जो नई रचनाएं हैं वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको रचनाएं तो याद करनी ही करनी है और ये भी आपको पता चल जाएगा कि किस सन में लिखी गई थी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आते हैं भीष्म साहनी जी। ठीक है, भीष्म साहनी जी आते हैं। और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले देखो, ये तो मुझे पता है कि आपको पसंद ज़रूर आएगी, और तो पहले ही लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो, है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो भी बच्चे नए हैं, और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, क्योंकि इस तरह की बिल्कुल एकदम अच्छी से अच्छी क्लास में आपके लिए डेली लेके आती हूँ। तो सबसे पहला है हमारे यहाँ पर भीष्म साहनी नीलू नीलिमा नीलोफर। ये 2000 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अमरकांत ने इन्हीं हथियारों से 2003 ईस्वी सुन्नर पांडे की पतोहू 2005 में लिखा था। ठीक है, अमरकांत ने 2 उपन्यास लिखे थे इन्हीं हथियारों से 2003, सुन्नर पांडे की पतोहू 2005। भीष्म साहनी जी का नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी में आया था। विमलेश त्रिपाठी का कैनवास पर प्रेम 2014 ईस्वी। हमन है इश्क मस्ताना, ये 2018 में लिखा गया था। विशंबर नाथ उपाध्याय की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा था आधुनिक सिंहासन बत्तीसी, 2003 ईस्वी में लिखा था। सिद्ध सरेपा, आप जानते हैं जो सिद्ध कवि हैं, 84 सिद्ध कवियों में सरेपा पहले कवि हैं। ठीक है, और सिद्ध सरेपा नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा था 2003 में। विद्याधर बेताल आख्यान 2009 ईस्वी में लिखा था। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी और आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। ठीक है, आप बिल्कुल बिना झिझके लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। जगदीश चंद्र माथुर की अगर बात करें तो लाट की वापसी 2000 ईस्वी। जमीन अपनी तो थी, ये 2001 ईस्वी में लिखा था। सूर्यनाथ सिंह की बात करें, क्यों नींद रात भर नहीं आती, ये 2017 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ठीक है, सूर्यनाथ सिंह कहते हैं क्यों नींद रात भर नहीं आती, 2017 में। अवधेश प्रीत जी का है अशोक राजपथ 2018 ईस्वी। हृदय का है किस्सा हवेली 2004। चार दरवेश 2011 ईस्वी। शब्द भी हत्या करते हैं 2012 ईस्वी। स्वस्थ अस्वस्थ लोग, ये इन्होंने लिखा था 2018 में। ठीक है, ये स्वस्थ अस्वस्थ लोग ये थोड़ा अलग है इससे, है ना, जबरदस्ती उसके साथ चिपक गया जाके। विमल चंद पांडे, भले दिनों की बात थी 2014 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। विमल चंद पांडे का है भले दिनों की बात थी 2014 ईस्वी। मुद्रा राक्षस का है अर्धव्रत 2012 और नार की है 2013 ईस्वी। ठीक है, मुद्रा राक्षस ने लिखा है अर्धव्रत 2012 और नार की है 2013 ईस्वी। आगे चलते हैं, काशीनाथ सिंह का है काशी का 80 2002 में लिखा था। रेहन पर रग्गू 2008 ईस्वी। महुआ चरित 2012 ईस्वी। उपसंहार 2014 ईस्वी। ठीक है, ये सारे काशीनाथ के इंपॉर्टेंट है। रेहन पर रग्गू कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, काशी का 80 भी पूछ लिया जाता है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है सभी। अब इम्पोर्टेंट क्या है, जो परीक्षा में आ जाए वही इम्पोर्टेंट हो जाता है और कुछ भी पूछा जा सकता है। जंगल, ये संजीव के हैं। जंगल जहाँ से शुरू होता है 2000 ईस्वी। सूत्रधार 2003 ईस्वी। आकाश चंपा 2008 ईस्वी। रह गई दिशाएं इसी पार, ये 2011 में लिखा था। फांस उपन्यास लिखा था इन्होंने 2015, बहुत इंपॉर्टेंट है। फांस कई बार पूछा गया है। प्रत्यंचा 2018 ईस्वी में आया था। रंगनाथ तिवारी का है उत्तरायण 2013 ईस्वी में लिखाया था। उत्तरायण 2013 ईस्वी। रणेंद्र के हैं ग्लोबल गांव के देवता 2009 ईस्वी। गायब होता देश 2014 में। गूंगी रुलाइयों का कोरस, ये 2020 में लिखाया था। ठीक है, गूंगी रुलाइयों का कोरस 2020, गायब होता देश 2014 में। आगे चलते हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह अपवित्र आख्यान 2008 में लिखा था। रावी लिखता है 2010। कुंठाव 2019 ईस्वी। अब्दुल बिस्मिल्लाह के तीनों याद रख लेना। कुणाल सिंह का है आदि ग्राम उपाख्यान 2012 ईस्वी में आया था। राजीव सक्सेना ने लिखा है रमेनी 2012 में 2000 ईस्वी में लिखा था राजीव सक्सेना का रमेनी। नरेंद्र कोहली की अगर बात करें तो इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं। निर्बंध 2000 ईस्वी। परिव्राजक 2003 ईस्वी। निर्देश 2004 ईस्वी। संदेश 2005।
प्रसार 2006, वासुदेव 2007, मत्स्यगंधा 2012 में लिखा था और हिडिंबा लिखा था 2012 में। ठीक है, सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। निर्बंध, परिव्राजक, निर्देश, संदेश, प्रसार, वसुदेव, मत्स्यगंधा, हिडिंबा, ये सभी नरेंद्र कोहली के हैं। और भी हैं दो, कुंती 2012 में ही आया था, कुंती, और वरुण पुत्री, ठीक है, 2018 में आया था वरुण पुत्री। भोला शंकर व्यास की बात करें तो समुद्र संगम लिखा था 2004 ईस्वी। भोला शंकर व्यास का है समुद्र संगम। शरद पगारे ने लिखे थे पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी 2009, उजाले की तलाश 2015 ईस्वी, है ना, दोनों अलग अलग है भाई, चार है इनके। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी 2009, उजाले की तलाश में घूम रही हैं 2015 से, और जिंदगी के बदलते रूप 2017 ईस्वी। चंद्रमुखी का देवदास ये 2019 में लिखा था। ठीक है, देवदास फिल्म तो आपने देखी होगी, उसमें चंद्रमुखी कौन होती है ना। और आनंद शर्मा के हैं नर्मद सुप्यादे 2003 ईस्वी, अमृत पुत्र हैं 2006 ईस्वी, ये आनंद शर्मा के हैं। बच्चन सिंह का देखते हैं, बच्चन सिंह ने लिखा है पांचाली 2001 ईस्वी, ननकी 2001, कीरत राम पत्रकार 2005, खबर की औकात 2005, एक थी रुचि ये 2008 में लिखा था। ये बच्चन सिंह के उपन्यास हैं। इस क्लास में हम केवल उपन्यास पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जितनी भी विधाएं हैं, गद्य विधाएं, वो सारी हम एक बार जरूर पढ़ लेंगे, छोटी छोटी क्लास के माध्यम से पढ़ लेंगे, है ना, या फिर 2-3 विधा में एक साथ भी करा दूंगी। आप जरूर चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह की अच्छी से अच्छी कंटेंट है, अच्छे से अच्छा क्लास मैं आपके लिए लाती हूँ। डेली 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। बहुत ही एकदम बढ़िया क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। भगवान दास मोरवाल की अगर बात करें तो रेत 2008, नरक मसीहा 2014 ईस्वी, हलाला 2015, सुर बंजारन 2017 ईस्वी, वंचना 2019। ठीक है, ये भगवान दास मोरवाल जी के हैं। रेत, नरक मसीहा, हलाला, सुर बंजारन और वंचना। विवेकी राय की अगर बात करें तो विवेकी राय का है देहरी के पार 2003 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। कृष्ण चंद्र शर्मा का महाछंद 2003 में लिखा था। रामदरस मिश्र परिवार लिखा था 2006 में, और एक था कलाकार 2018 में लिखा था। आगे चलते हैं। प्रदीप सौरभ का पूछा जाता है मुन्नी मोबाइल 2009 में आया था। तीसरी ताली 2011, देश भीतर देश 2013, और सिर्फ तितली 2015 में लिखा था। ठीक है, मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश और सिर्फ तितली। श्रीलाल शुक्ल की अगर बात करें तो राग विराग इन्होंने लिखा था 2001 ईस्वी में। कृष्ण बलदेव वैद्य एक नौकरानी की डायरी 2000 ईस्वी में लिखा था कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने। निर्मल वर्मा ने लिखा था अंतिम अरण्य 2000 में। महीप सिंह का है अभी शेष है 2004, बीच की धूप 2009, धूप ढलने के बाद 2015 ईस्वी। ये महीप सिंह के याद रख लेना, अभी शेष है बीच की धूप ढलने के बाद। द्रोणवीर कोहली के हैं नानी। द्रोणवीर कोहली ने लिखा था नानी 2000 में। ध्रुव सत्य 2009 ईस्वी, पोटली 2012 में, है ना, पोटली बांध कर चल दी है 2012 में। अखिलेश ने लिखा है निर्वासन 2014 के अंदर। ठीक है, अखिलेश। कमलेश्वर ने लिखा है कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में। कितने पाकिस्तान आप जानते हो, ये विभाजन पर आधारित लिखा है ना। और मनोहर श्याम जोशी का है टाटा प्रोफेसर 2001 में। कौन हूँ मैं ये 2006 में लिखा है। उत्तराधिकारी 2015 ईस्वी। गिरिराज किशोर का है एक आग का दरिया 2007। स्वर्ण मृग 2012, बा 2016, आंजनेय जयते 2018 में लिखा था। ठीक है, आंजनेय जयते 2018 में गिरिराज किशोर ने लिखा है स्वर्ण मृग याद रखना। दूधनाथ सिंह का है आखिरी कलाम, ये पूछा जा चुका है, ये 2003 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, आखिरी कलाम 2003 में। रमेश चंद्र शाह का है विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 में लिखा है। असबाब ए वीरानी 2012, कथा सनातन 2012। इन्होंने 2012 और 11 के बीच में ही लिखे हैं सारे। विनोद कुमार शुक्ल जी को
ये इनका याद रख लेना। बहुत एक ही उपन्यास लिखा है 2011 में, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा शीर्षक इन्होंने दिया है। हरी घास की छप्पर वाली झोंपड़ी और बौना पहाड़। गोविंद मिश्र की अगर बात करें तो फूल इमारतें और बंदर 2000 ईस्वी, कोहरे में कैद रंग 2000, धूल पौधों पर 2008 ईस्वी, अरण्य तंत्र 2013, शाम की झिलमिल 2017 और खिलाफत 2018 ईस्वी। ये गोविंद मिश्र के सारे उपन्यास हैं। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है मानुस खोर 2013 ईस्वी के अंदर। मंजूर एहद शाम के याद रख लेना। बशारत मंजिल 2004, पहर डलते 2008 और मदरसा लिखा है 2010 के अंदर। प्रियमवद ने लिखा है परछाई नाच 2000 में, छुट्टी के दिन को कोरस 2009 ईस्वी और धर्म स्थल लिखा है 2011 में। मधुकर सिंह की अगर बात करें तो मधुकर सिंह का है धर्मपुर की बहू 2000 ईस्वी, कथा कहो कुंती माई 2000 में लिखा था। बेनी माधव की पतोहू 2010 में लिखा है। मधुकर सिंह के हैं, ठीक है। इनको आप कम से कम 2-3 बार आप वीडियो को देख लीजिए या फिर 2-3 बार आप इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं पर नोट वगैरह कर लेना, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी जो क्लासेस मैं आपको अब देने वाली हूँ, है ना। बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाने हैं। रमेश दवे का है खेल शुरू 2011, हरा आकाश 2015, मास्टर रामनाथ का शिक्षानामा 2018, वो पत्रकार लड़की 2019 में रमेश दवे जी ने लिखा है, ठीक है। हरा आकाश 2015 में लिखा है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज आप डाउनलोड कर लेना ऐप को, ठीक है। उसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी है। काटना समी का वृक्ष पदम पंखरी की धार से, ये 2011 में लिखा है सुरेंद्र वर्मा जी ने, ठीक है। काटना समी का वृक्ष पदम पंखरी की धार से वीरेंद्र सक्सेना का है। अद्यतन 2011 में लिखा है। असगर वजाहत के देखते हैं, कई उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। कैसी आग लगाई 2004, बरखा रचाई 2009, मन माटी 2010, पहर दोपहर 2010, धरा अकुराई 2014, बाकरगंज के सैयद 2015 में लिखा है, ठीक है। कैसी आग लगाई, बरखा रचाई, मन माटी, पहर दोपहर, धरा अकुराई, बाकरगंज के सैयद, ये सभी असगर वजाहत जी के हैं। राज किशोर ने लिखा है सुनंदा की डायरी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ये क्या है, उपन्यास है, हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो ये हमारा उपन्यास हो जाएगा। 2011 में लिखा है सुनंदा की डायरी, किसने लिखा है, राज किशोर ने। ये विधा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ज्ञान प्रकाश विवेक अस्तित्व लिखा है इन्होंने 2005 में। दिल्ली दरवाजा 2006, आखेट 2009, दूसरा कप 2010, तलघर 2012, डरी हुई लड़की 2017। ये याद रख लेना, ज्ञान प्रकाश जी के हैं। कमलनाथ त्रिपाठी ने लिखा है सरयू से गंगा 2019 और तरंग 2020 के अंदर लिखा है। मिथिलेश्वर की अगर बात करें तो मिथिलेश्वर के हैं यह अंत नहीं 2000 ईस्वी, सुरंग में सुबह 2003, माटी कहे कुम्हार से 2006, तेरा संगी कोई नहीं 2018, संत ना बांधे गांठड़ी 2020 में इन्होंने लिखा है। तो मिथिलेश्वर के सारे उपन्यास याद रख लेना। शिव मूर्ति का तर्पण पूछा जाता है, तर्पण 2002 में शिव मूर्ति का है। आखिरी कलाम अभी हमने देखा था, आखिरी कलाम अलग है और आखिरी छलांग अलग है। 2008 में लिखा है आखिरी छलांग। विभूति नारायण राय का है तबादला 2001 में हुआ था विभूति नारायण जी का, और प्रेम की भूत कथा 2009 ईस्वी। तो जितने भी उपन्यास अब तक लिखे गए हैं 2000 ईस्वी के बाद जो आपके पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 सेकंड का काम है, आपको ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह के और भी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद। सन 2000 के बाद में हिंदी कहानी लेखन, इससे पहले हमें उपन्यास की क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर आप परसों मैंने डाली थी तो मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है। 2000 के बाद में जो हिंदी उपन्यास लिखे गए थे वो हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं
हिंदी कहानी। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना सभी बच्चे, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, और शेयर कर देना। पहले देख लीजिए फिर लाइक कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा नाम किसका नाम आता है? संजीव का नाम आता है। संजीव ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं? गति का पहला सिद्धांत 2004 ईस्वी, गुफा का आदमी 2006 ईस्वी, गली के मोड़ पर सोना सा कोई दरवाज़ा 2008 में लिखा गया था, झूठी है तेतरी दादी ये 2011 में लिखा गया था। ठीक है, तो ये गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, गली के मोड़ पर सोना सा कोई दरवाज़ा, झूठी है तेरी दादी या झूठी है तेतरी दादी। ठीक है, इस नाम से ही लिखा हुआ है ये बुक में, तो थोड़ा इस नाम से ही आप याद कर लेना। अमरकांत ने कहानी लिखी है सुख और दुख का साथ, ये 2002 में प्रकाशित हुई थी। रामदरस मिश्र की अगर बात करें तो विदूषक इन्होंने कहानी लिखी है विदूषक नाम से, 2002 ईस्वी में। स्वप्न भंग 2013 में लिखी थी, और इस बार होली में 2017 ईस्वी। रामदरस मिश्र जी की 3 कहानियाँ हैं जो 2000 के बाद आई हैं, विदूषक, स्वप्न भंग और इस बार होली में। ये रचनाएं भी याद रख लेना। ये भले ही आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 2000 के बाद की कौन सी है, लेकिन कौन सी रचना किसकी है ये आपको याद जरूर कर लेनी है। राजेंद्र यादव ने लिखा है हासिल तथा अन्य कहानियाँ, 2006 में प्रकाशित हुई थी, हासिल तथा अन्य कहानियाँ। कमलेश्वर की अगर बात करें तो कमलेश्वर ने आज़ादी मुबारक नाम से लिखा है, 2002 ईस्वी में। रविंद्र कालिया को जरा सी रोशनी प्राप्त हुई 2002 ईस्वी में। ठीक है, रविंद्र कालिया को रोशनी प्राप्त हो जाती है। मिथिलेश्वर का है चल खुसरो घर आपने 2002 ईस्वी, जमुनी 2001 ईस्वी, रैन बही चहु देश ये 2019 ईस्वी में लिखा था। चल खुसरो घर आपने ये मिथिलेश्वर का है, जमुनी, रैन बही चहु देश। कृष्ण बलदेव वैद्य का है बद चलन बीवियों का द्वीप, 2000 में आया था, और बोधिसत्व की बीवी ये 2002 में आई थी। ठीक है, कृष्ण बलदेव वैद्य ने दोनों ही जो कहानियाँ हैं वो बीवी के ऊपर लिखा है ना, लगता है ज़्यादा ही परेशान थे बीवी से। आगे चलते हैं। दूधनाथ सिंह ने कहानियाँ लिखी हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 2002 ईस्वी में आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। निष्कासन जो कहानी है 2002 ईस्वी में लिखी गई थी। तू फू के नाम से 2011 में इन्होंने कहानी लिखी थी, और जल मुर्गियों का शिकार 2015 ईस्वी में आई थी। मार्कंडे की बात करें तो इन्होंने कहानी लिखी थी हल योग 2010 ईस्वी में। शेखर जोशी ने लिखा था बच्चे का सपना 2004 ईस्वी, और आदमी का डर 2011 ईस्वी। बच्चे का सपना और आदमी का डर ये दोनों जो कहानियाँ हैं वो किसकी हैं? शेखर जोशी जी की हैं। ज्ञान प्रकाश विवेक की हैं शिकारगाह 2003। सेवानगर कहाँ है 2007 में लिखा था, और इसके बाद है मुसाफिर खाना 2007 ईस्वी, बदली हुई दुनिया 2009 ईस्वी, कालखंड 2015 ईस्वी। ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिकारगाह, सेवानगर कहाँ है, मुसाफिर खाना, बदली हुई दुनिया और कालखंड। काशीनाथ सिंह ने 2 कहानियाँ लिखी थी, कविता की नई तारीख 2010 और खरौंच लिखी थी इन्होंने 2014 के अंदर। गिरिराज किशोर की कहानियाँ हैं हमारे मालिक सबके मालिक 2003 ईस्वी, दुश्मन और दुश्मन 2010 में लिखा था। उदय प्रकाश की बात करें तो पीली छतरी वाली लड़की 2001 में लिखी थी, पीली छतरी वाली लड़की, और दत्तात्रेय का दुख 2002 में लिखा था। मोहनदास का लिखा गया है 2006 में, मोहनदास नाम की कहानी है उदय प्रकाश जी ने जो लिखी है। हिमांशु जोशी की बात करें तो सागर तट के शहर 2005 में लिखी थी। गोविंद मिश्र मुझे बाहर निकालो 2004 और नए सिरे से 2013 में लिखी गई है। महीप सिंह ने लिखा है सुबह की महक, महीप सिंह को 2002 में आई, 2000 में आई, 2000 है, और क्षणों का संकट 2000, सुबह का सन्नाटा 2000, ऐसा ही है 2002। ठीक है, इनकी तीनों कहानियाँ सुबह की महक, क्षणों का संकट और सुबह का सन्नाटा, ये तीनों महीप सिंह की कहानियाँ 2000 ईस्वी में छपी थी, और ऐसा ही है ये 2002 के अंदर आई थी। हृदय उसी जंगल समय में ये 2004 ईस्वी की है। कथा एक नामी घराने की 2015 ईस्वी में आई थी। विवेकी राय की कहानी है सर्कस 2005 के अंदर आई थी।
सर्कस नाम से किसकी है? विवेकी राय। असगर वजाहत की कहानी है मैं हिंदू हूँ 2006 ईस्वी। डर तथा अन्य कहानियाँ 2006। डेमोक्रेसिया 2010 में। भीड़ तंत्र 2018 में इन्होंने लिखी थी। असगर वजाहत की है मैं हिंदू हूँ। असगर वजाहत कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ 2006। डर तथा अन्य कहानियाँ डेमोक्रेसिया और भीड़ तंत्र। इसके बाद आते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह रफ रफ मेल और शादी का जोकर। ठीक है, रफ रफ मेल इन्होंने कहानी लिखी थी 2000 में और शादी का जोकर बने थे ये 2013 में। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ हैं। आगे चलते हैं विजय मोहन सिंह। विजय मोहन सिंह की कहानियाँ हैं गमे हस्ती का हो किससे। गमे हस्ती का हो किससे ये 2000 में आई थी, 2000 ईस्वी में। और चाय के प्याले में गेंद, चाय के प्याले में इनकी में कभी गेंद गिर गई होगी उसके ऊपर इन्होंने कहानी लिख दी विजय मोहन सिंह ने 2012 में। रमेश उपाध्याय जी डॉक्यू ड्रामा तथा अन्य कहानियाँ 2008 ईस्वी। एक घर की डायरी 2013 ईस्वी। एक घर की डायरी रमेश उपाध्याय की कहानी है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये कहानी है ना कि विधा, ये डायरी नहीं है, विधा आपसे पूछी जा सकती है। त्रासदी भाई फुट ये 2014 में आई थी। त्रासदी भाई फुट। स्वयं प्रकाश की कहानियां हैं अगले जन्म 2002 ईस्वी। संधान 2006 ईस्वी। छोटू उस्ताद 2015 और नैन्सी का घोड़ा 2019 ईस्वी। आप एक जगह पर कहीं पर आप इनको नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट नहीं करना है, इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप कर लेना। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मंजूर एहतेसाम। मंजूर एहतेसाम का उपन्यास भी हमने देखा था और इनकी कहानी भी इन्होंने लिखी थी तमाशा तथा अन्य कहानियाँ 2001 ईस्वी में लिखी थी। महेश कटारे की अगर बात करें तो मुर्दा स्थापित 2000 ईस्वी। पहरुआ 2002। पहियों पर रात दिन 2005। छचिया पर छाछ 2009 ईस्वी। ठीक है, मुर्दा स्थापित महेश कटारे का है। पहरुआ पहियों पर रात दिन, छचिया पर छाछ इंपॉर्टेंट है। रचनाएं आपसे टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी एग्जाम हो जरूर पूछी जाएंगी यहाँ से। कमलाकांत त्रिपाठी की दो कहानियाँ हैं अंतराल 2001 और मृत्यु राग 2019 ईस्वी में लिखा था। अनिल यादव की अगर बात करें तो नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती 2012 में लिखा था। ठीक है, अनिल यादव का है नगर वधुएं अखबार नहीं ये पूछा भी जा चुका है। तो काफ़ी सारी ऐसी रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं, इनको आप जरूर याद रख लेना। यही कहानियाँ हैं जो लिखी गई हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की सारी जो अच्छी अच्छी रचनाएं या फिर कहानियाँ कुछ भी हो, सारे टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ाए जा रहे हैं। धन्यवाद।